नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे किचन से संबंधित वो टिप्स, वो महत्वपूर्ण बातें जिनको अपनाकर घर में खुशहाली लाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, किचन से संबंधित वो टिप्स जिनको अपनाकर घर में खुशहाली लाई जा सकती है। कौन सी हैं ऐसी बातें, किन बातों को अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, आज उन पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको किचन कहाँ बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया। उससे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों, किचन बनाने के लिए जो सबसे अच्छी दिशा होती है वो होती है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। लेकिन दोस्तों, कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको अपनाना पड़ता है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, किचन के साथ में, किचन के नज़दीक टॉयलेट नहीं होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए। किचन मान लीजिए दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण में बना ली, लेकिन उसके साथ में, उसके नज़दीक टॉयलेट है, तो दोस्तों ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए किचन दक्षिण पूर्व दिशा पर नहीं है, आग्नेय कोण पर नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? ये सवाल सबके मन में उठता है। अब हम क्या करें? क्योंकि ज़्यादातर घरों में दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा पर किचन नहीं होती, क्योंकि कई बार जगह की कमी होती है और कई बार बहुत से कारण होते हैं। उनकी वजह से किचन को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों क्या करना चाहिए ऐसे में? दोस्तों, कम से कम स्टोव को, मतलब गैस को, जो चूल्हा होता है जिस पर खाना बनाते हैं, चूल्हे को, तो कम से कम चूल्हे को किचन के आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि स्टोव को, चूल्हे को दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। अब दोस्तों, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माइक्रोवेव होता है, ओवन है, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे ओवन है, ग्राइंडर है, इनको दोस्तों पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में रखना चाहिए। ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में इनको रखना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। क्योंकि दोस्तों ये जो दिशा होती है, ये जो जगह है, ये भोजन को तैयार करने से पहले, भोजन बनाने से पहले की तैयारी के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो भोजन बनाने से पहले की तैयारी की एक्टिविटी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं बर्तन धोने की जगह कहाँ होनी चाहिए किचन के अंदर। तो दोस्तों, बर्तन धोने की जो जगह है, बर्तन धोने का जो स्थान है,
वो होना चाहिए दोस्तों पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर उत्तर दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो। और दोस्तों अगर ये जो बर्तन धोने की जगह है, सिंक, ये किचन के उत्तर पूर्व कोने में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो जूठे बर्तनों को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जूठे बर्तन रखने से बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अनाज, मसाले, दालें वगैरह कहाँ रखें? तो दोस्तों अनाज, मसाले, दाल वगैरह को दक्षिण, साउथ में या पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अब दोस्तों एक सवाल हमेशा मन में बना रहता है कि जब खाना बनाते हैं तो उस समय मुंह किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? तो दोस्तों खाना बनाने वाले का जो मुंह है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। अब दोस्तों अगर किचन के अंदर फ्रिज है तो दोस्तों इसको उष्ण और शुष्क क्षेत्र, मतलब हॉट जोन और ड्राई जोन, मतलब दक्षिणी दीवार के साथ, साउथ की जो वॉल होती है उसके साथ सटाकर रखना चाहिए फ्रिज को। और दोस्तों ये जो जगह है ये घी और बचे हुए भोजन को रखने का स्थान भी है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रात को सोने से पहले किचन की सफाई जरूर करनी चाहिए और जूठे बर्तनों को भी साफ कर लेना चाहिए, उनको धो लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं किचन से रिलेटेड जिनको अपनाकर अपने घर में खुशहाली लाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।